हाय, वेलकम टू स्टॉकशाला। मेरा नाम है शुभम शंकधर और अपने इस वीडियो में मैं एक जटिल लेकिन सबसे जरूरी टॉपिक पर बात करने वाला हूं। ये है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। फिबोनाची रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल कैसे करें, क्या होती है ये सब कुछ हम अपने इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले समझिए ये होता क्या है। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक ऐसा टूल है जो आपको ये बताता है कि जब कोई स्टॉक तेजी या गिरावट के बाद वापसी करता है तो वो किन किन लेवल्स पर रुक सकता है। ये एक बेहद लोकप्रिय टूल है, बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये आपको जानने में मदद करता है कि बड़ा मूव आने से पहले कहां पर स्टॉक पलट सकता है। इसके पीछे एक विज्ञान है। दरअसल ये जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, इसका जो आधार है एक खास तरीके की मैथ्स का सीक्वेंस है। इसको फिबोनाची सीक्वेंस भी कहा जाता है। थोड़ा सा समझ लेते हैं। जब इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं तो ये सीक्वेंस एक तरह से क्या होता है कि जैसे आप अगर कोई गिनती लिखिए 0 1 1 2 3 5 8 13 21, ये पूरा सीक्वेंस होता है। अब आप कहेंगे कि ये 0 1 1 2 3 5 8 आया कैसे। तो इसमें क्या होता है कि हर अगली संख्या को पीछे के दो नंबरों का योग होती है। तो 0 1 के बाद 1 इसलिए आया क्योंकि 0 और 1 को आपने जोड़ दिया। उसके बाद 1 और 1 2 है तो 0 1 1 फिर 1 1 2 आएगा क्योंकि 1 और 1 को जोड़ के 2 है। 2 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा। 3 के बाद क्या आएगा, 5 आएगा। ऐसे ये पूरी संख्या, ऐसे पूरा सीक्वेंस बन जाता है। हर अगली संख्या पिछले दो नंबरों का योग होती है। अब इसमें एक जो खास बात है वो है गोल्डन रेशियो। फिबोनाची सीक्वेंस में एक खास गुण होता है। अगर आप किसी संख्या को उसकी अगली संख्या से हमेशा भाग देंगे तो परिणाम, जो रिजल्ट आएगा, वो हमेशा 61.8 आता है। यही वजह है कि इसे गोल्डन रेशियो कहा जाता है और यह मार्केट में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। अब थोड़ा किताबी बातों से निकलकर प्रैक्टिकल समझते हैं। प्रैक्टिकली आप इसको ऐसे समझिए कि अगर स्टॉक ने कोई रैली ली और उसके बाद वो गिरना शुरू हुआ है तो ये माना जाएगा कि 61.8% गिरने के बाद उस रैली का ये स्टॉक वापसी करेगा। अगर कोई गिर गया है तो जब वापसी करेगा तो ये माना जाएगा कि 61.8% पर जाकर ये रुक जाएगा। इसको नेचुरल लेवल कहा गया है कि नहीं, यहां पर तो ये काम करेगा ही करेगा। फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल, जब आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का उपयोग करेंगे तो आपको एक खास लेवल दिखेंगे। ये लेवल कौन कौन से होते हैं? 23.6%, 38.2% और 50%। हालांकि ये फिबोनाची लेवल नहीं है पर ट्रेडर्स इसे महत्वपूर्ण मानते हैं कि भाई आधा गिर गया तो यहां तो रुक जाना चाहिए। और इसके बाद एक आता है गोल्डन रेशियो, जो मैंने आपको बताया 61.8 का, एंड लास्टली इज 78.6। इन स्तरों पर स्टॉक के रुकने या पलटने की संभावना होती है, इसलिए इसका बड़ा महत्व माना जाता है। रिट्रेसमेंट को इस्तेमाल करने के स्टेप क्या है, अब आप ये समझ लीजिए। तो सबसे पहले तो ट्रेंड को पहचानें। सबसे पहले ये देखें कि स्टॉक अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, यानी कि तेज है या गिर रहा है। दूसरा, फिबोनाची टूल लगाएं। देखिए, इस वीडियो को देखिए, अपनी स्क्रीन को देखिए। फिबोनाची लगाने का कितना आसान तरीका है। जहां से रैली शुरू हुई वहां से आपने क्लिक किया, फिबोनाची टूल को पहले सेलेक्ट किया, आप जो भी टूल यूज करते हैं। उसके बाद एक आपने पूरा ड्रॉ करा जिससे आपको लेवल सामने आ गए हैं। अगर स्टॉक अप ट्रेंड में है, अब गिर रहा है, तो पुल बैक फिबोनाची टूल के लो से हाई पर लगाएं। अगर स्टॉक डाउन ट्रेंड में है तो वापस चढ़ रहा है तो फिबोनाची टूल को हाई से लो पर लगाएं। की लेवल पर नजर रखें और देखिए कि प्राइस किस फिबोनाची लेवल पर रुकता है। आप अगर बैक टेस्ट भी करेंगे, यानी कि फिबोनाची को अगर किसी स्टॉक या इंडेक्स पर लगाकर देखेंगे तो आप ये भी देखेंगे कि स्टॉक हर उस फिबोनाची लेवल को सपोर्ट देता हुआ, रिस्पेक्ट देता हुआ जा रहा होगा जो उस चार्ट पर होगा। अब एक एग्जांपल आप ले लीजिए। मान लीजिए कि किसी कंपनी का एक स्टॉक है कि 100 रुपए से 200 रुपए तक बढ़ा और फिर गिरना शुरू हुआ। तो ये रिट्रेसमेंट टूल आपको लगाने में ये बता देगा कि जब ये गिरना शुरू होगा तो पहले 177 रुपए पर, फिर 162 रुपए पर, फिर 150 रुपए पर और फिर 138 का जो गोल्डन रेशियो होगा यहां तक आ सकता है। अगर स्टॉक 138 के स्तर पर रुकता है और फिर ऊपर भागता है तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन माना जाएगा। रिट्रेसमेंट और वॉल्यूम्स में अगर आप शादी करा दें, इनकी मैरिज करा दें, आहा, फिर तो कहने ही क्या। अगर फिबोनाची के किसी महत्वपूर्ण स्तर पर स्टॉक रुकने के साथ साथ वॉल्यूम भी बढ़ रहे हैं तो ये एक दमदार संकेत है कि कोई स्टॉक वापसी के लिए तैयार है।
अगर प्राइस 61.8 के स्तर पर रुकता है लेकिन वॉल्यूम कम है तो यह संकेत हो सकता है कि स्टॉक में ज्यादा दम नहीं है और वो फिर गिर सकता है। फिबोनाची के साथ गलतियां जो नहीं करनी है वो जरूर लिख लें। सिर्फ फिबोनाची लेवल देखकर ट्रेडिंग ना करें, इसे हमेशा प्राइस एक्शन, ट्रेंड लाइन, वॉल्यूम के साथ मिलाकर ही देखें। फिबोनाची का सही उपयोग तभी होगा जब आप इसे ट्रेंड के कंफर्मेशन टूल के रूप में इस्तेमाल करेंगे। ये टूल उन लेवल्स को दिखाता है जहां मार्केट में पुल बैक खत्म होने की संभावना बनती है। सबसे इंपॉर्टेंट लेवल मैंने आपको बताया जो गोल्डन रेशियो है, दैट इज 61.8%। फिबोनाची को हमेशा प्राइस एक्शन, ट्रेंड और वॉल्यूम के साथ मिलाकर ही इस्तेमाल करें। आसान भाषा में अगर आपको समझना है तो ये समझिए कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट वो नक्शा है जो बताता है कि भागता हुआ स्टॉक कहां रुकेगा। पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर आऊंगा किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस वीडियो में जुड़ने के लिए शुक्रिया। ऐसे ही और वीडियोस के लिए बने रहिए कोटक स्टॉकशाला के साथ। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.